अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम बशीर अहमद है और आज मैं आपसे जोड़ों की दर्द के मुतालिक कुछ बातचीत करूंगा। इस वीडियो का मकसद आम आदमी को इस मर्ज के असबाब और इसकी पेचीदगियों से आगाही है और फिर ये कि इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी क्यों नहीं होती, और आखिर में इससे बचाव के लिए एक बहुत ही मौसर रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा। बदकिस्मती के साथ ये मर्ज बहुत आम है और सही इलाज ना होने के सबब लोग इससे साल हा साल तकलीफ उठाते रहते हैं। बाज़ औक़ात तमाम उम्र दवाइयों के सहारे ही गुजर जाती है और ये मर्ज ठीक नहीं होता। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हर किस्म के दर्द में इलाज भी मुख्तलिफ होता है। एक ही लाठी के साथ सबको हाँकना दुरुस्त बात नहीं। आज इस वीडियो में ज़ेरे बहस जोड़ों के दर्द में ये बड़ा ही शदीद किस्म का दर्द होता है और ये जिस्म के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर हमला आवर होता है और ये लेफ्ट हिप यानी बाएं कूल्हे से शुरू होकर पूरी टांग और फिर पांव की उंगलियों तक होता है। इस दर्द में मरीज अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। इसको शाही टीका का दर्द कहते हैं। इसको अरकुन निसा का दर्द भी कहा जाता है और आम जुबान में इसको रेंगने का दर्द भी कहते हैं, क्योंकि इस दर्द की वजह से मरीज चलने फिरने से आरी होता है या फिर बड़ी मुश्किल के साथ रेंग रेंग कर चलता है, लंगड़ा कर चलता है। इसीलिए इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। इसकी वजूहात में ज्यादा ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात का बकसरत इस्तेमाल, ज़हनी परेशानी और आराम तलबी शामिल है, यानी किसी किस्म की जिस्मानी एक्टिविटी ना होना, वर्जिश की कमी होना, ये इस मर्ज के असबाब में शामिल है। जब आप जरूरत से ज्यादा ठंडे मशरूबात और ठंडी चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपका मिजाज आहिस्ता आहिस्ता आसाबी होना शुरू हो जाता है और आसाबी मिजाज में रतूबात ज्यादा पैदा होती है, यानी बढ़ जाती है और फिर आसाबी खुलियात में खराबी वाक़या होती है, जिसकी वजह से आपको ये मर्ज अपने चुंगल में ले लेता। मैंने यूएमसी लाहौर से एफटीजे किया और मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हूँ। मैं 97 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये मेरा 25 साला तजुर्बा शुदा फार्मूला है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले इसे सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस और मुफीद तिबी मशवरे आपके पास बराह रास्त पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपका ज्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहता, लिहाजा बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले नुस्खा के अज्जा को नोट फरमाएं। अजवाइन देसी 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, दारचीनी 5 ग्राम, सुरंजा शीरी 10 ग्राम, सुरंजा तलख 5 ग्राम, जंजबील यानी सुंड 10 ग्राम, अजराकी मुदब्बर 5 ग्राम। अजराकी मुदब्बर को नक्स व मिका या कुचला भी कहते हैं और ये मुदब्बर किया हुआ पंसार से बाआसानी मिल जाता है और मुदब्बर किया हुआ कुचला कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता और ये इस मर्ज का मेन इलाज है और इस दवा का मेन इंग्रेडिएंट है, यानी मेन जुज है। आप इसको बनाकर अब आपने इन तमाम अज्जा को पहले अच्छी तरह से साफ करना है। उसके बाद लोहे के हामनदस्ता में अच्छी तरह से अलहदा अलहदा इनका पाउडर बनाएं और इनको आपस में मिक्स कर लें।
اس کی مقدار خوراک اور ترکیب تیاری میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں جن پر غور کرنا ضروری ہے، پہلے ان پر غور کر لیتے ہیں۔ اس مرض کے علاج میں یہ بہت ضروری ہے کہ مریض کو گرم ماحول میں رکھا جائے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات بالکل نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور کھانے میں گوشت، انڈے، چائے، کریلے، پالک، چنے اور چنے سے بنی ہوئی تمام اشیاء کھانے کو دی جائیں، اور ساتھ میں یخنی اور ایک قہوہ جس میں 1 لونگ اور 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دار چینی، اس کا قہوہ بنائیں، اور ساتھ صبح اور شام 2 ٹائم پہ قہوہ ساتھ میں پلایا جائے، تاکہ جسم کی بڑھی ہوئی رطوبات کنٹرول ہو سکیں، اور پھر اس کے ساتھ دوائی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی مقدار خوراک کو ذرا غور کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جب پاؤڈر کر لینی ہیں تو ان کو آپس میں اچھی طرح سے یکجان کر لیں۔ اس کے بعد چنے کے برابر 1 گولی صبح، 1 دوپہر اور 1 شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور گولی بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا شہد استعمال کریں، جس کے ساتھ بآسانی اس کی گولی تیار ہو سکتی ہے، یا پھر آپ 0 سائز کا کیپسول یعنی چھوٹا کیپسول صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم پہ استعمال کر لیں۔ اگر آپ کو گولی بنانے میں دشواری ہو تو پھر آپ چھوٹے کیپسول لیں اور ان کیپسولز میں اس دوائی کو بھر لیں، اور پھر صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا لنگڑی کا درد، عرق النساء کا درد، شائی ایٹیکا کا درد چند دنوں میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جہاں کہیں آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کسی بھی بیماری کے متعلق مشاورت کرنا چاہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال، SMS یا وائس میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے جیسے ہی وقت ملا میں پہلی فرصت میں آپ کے مسئلے کا حل بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، وہ بھی جوڑوں کے درد کے متعلق کسی نئی ریمیڈی کے ساتھ۔ اپنا، اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔